हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 114 के साथ। तो इस एपिसोड का शुरुआत होता है और जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने बारे में बताता है, जहाँ पर हेवनली मास्टर कहता है, मैं वाइट हेयर हेवनली मास्टर जो इमोर्टल सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पूरे सिविलाइजेशन के अंदर मेरा जो कॉम्बैट पावर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। 5 साल की उम्र में जहाँ पर मेरा टैलेंट सभी एल्डर्स को सरपास कर दिया था और 16 साल की उम्र आते आते मेरा कोई रेबल नहीं था। मेरा जो नाम था वो पूरे इमोर्टल सिविलाइजेशन में पूरी दुनिया में फैल गया था और 28 साल की उम्र में मैं नेचुरली एक पोजीशन को अचीव कर लिया था जहाँ पर मुझे ओल्ड हेवनली मास्टर कहा जाता था। और फिर मैं सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हेवनली मास्टर बन गया हिस्ट्री का। मैं 10,000 में से एक, जिसको सन ऑफ हेवन कहा जाता है, एक ऐसा प्रोडिजी जो बहुत ही कम उम्र में एक टाइटल को हासिल कर लिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं मेरे सामने खड़े इस मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है जो इस मैच का जो विनर होता है वो अपना जॉम्बी होता है। और हम देखते हैं अपना जॉम्बी और हेवनली मास्टर के बीच में जो फाइट हो रहा था उस मैच को हमारा जॉम्बी ने जीत लिया होता है। और हम देखते हैं अपना जॉम्बी एक उदासीन चेहरा बनाते हुए कहता है, ओह लगता है मैं जीत गया। और इस वजह से जो ऑडियंस होते हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते, काफी ज्यादा घबरा जाते, काफी ज्यादा बावला हो जाता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो हेवनली मास्टर यहाँ पे हार गया। लेकिन कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये होना नामुमकिन है। मुझे लगता है वो लोग यहाँ पे खेल रहे थे, मुझे लगता है ये जरा सर कोई चीटिंग हुआ होगा। और हम देखते हैं जो रैबिट वाला नॉन ह्यूमन होता है वो काफी ज्यादा बावला हो जाता है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने हेवनली मास्टर के ऊपर बेट लगाया था, वो एक अच्छा फाइट देखने के लिए आया था। लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब हुआ नहीं जो ये रैबिट वाला इंसान एंजॉय कर सके। और हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे इंसान जो रिफंड के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। और हेवनली मास्टर का हार देखकर टॉप टू कहती है, उसने कहा था कि वो 1 वर्सेस 4 जाएगा, लेकिन ये तो 1 वर्सेस 0 पे ही आउट हो गया। हेवनली मास्टर ने तो बड़ी बड़ी बात करके यहाँ पे गया था, लेकिन उसने यहाँ पर जॉम्बी का एक फॉर्म के साथ भी फाइट नहीं कर पाया ठीक से, यहाँ तक किसी को भी डिफीट नहीं कर पाया। तभी फ्यूरी गिल का जो आर्मर वाला आदमी होता है वो कहता है, शायद यहाँ पे जॉम्बी का जो कॉम्बैट पावर है वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही एक्सप्लिट कर रहा है। शायद जॉम्बी ने हेवनली मास्टर को हराने के लिए अपने जितने भी स्टेमिना है उन सभी को यूज किया है उसे सरपास करने के लिए। अगर ऐसी बात है तो अगली बारी मेरी है, मैं यहाँ पर उसका कम से कम थर्ड फॉर्म को काट ही दूंगा। जो सुनकर लेनी उस आदमी से कहता है, ओ डियर तुम अपना टाइम यहाँ पे जाया कर रहे हो, अगर यहाँ पर तुम चले जाते हो तो फिर तुम उसे एक एक करके एक किल दिलाते रहोगे। जो सुनकर आर्मर वाला आदमी वहाँ पे रुक जाता है और पीछे घूमकर लेनी से कहता है, क्या कहा तुमने अभी। दरअसल फील्ड में जो बंदा है वो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि तुम जाकर उससे ग्रीट करके आओ। यहाँ पर राइटियर्स टाइप के लोग इजिली डिफीट हो जाएंगे। यहाँ पे बस हम जो चीटिंग करते हैं और डर्टी प्ले ट्रिक को यूज करते हैं उन्हीं के पास राइट है उसके साथ जाकर फाइट करने का। तो फिर क्यों ना तुम हमारे ऊपर लगे रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दो ताकि हम एरिना पे जाके शाइन कर सके। कहते हुए लेनी उनकी ओर बढ़ने लगता है। जो सुनकर वो आर्मर वाला आदमी टॉप 1 से कहता है, तुम्हारा क्या सोचना है टॉप 1। जो सुनकर टॉप 1 कहती है, वैसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मैंने उन सभी को इसी के लिए बुलाया है। जो सुनकर आर्मर वाला आदमी लेने से कहता है, अच्छा ठीक है कोई ना, तुम्हारे हाथ को बाहर निकालो। सबसे पहले मैं तुम्हारा प्लेयर का जो परमिशन है वो रिस्टोर करता हूँ ताकि तुम सिस्टम का बेसिक इंटरफेस को यूज कर सको। जो सुनकर लेनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक्स कहती है। तभी जो आर्मर वाला आदमी होता है वो लेनी का लॉक खोलते हुए लेनी से कहता है, अभी के टाइम पर ज़ॉम्बी को डिफीट करने के लिए तुम्हें अलाउ किया जा रहा है इस डंजन को लीव करने के लिए। जब तुम्हारा काम हो जाएगा फिर तुम लॉगिंग स्पेस में रिटर्न चले जाओगे। और वैसे भी परमिशन को ग्रांट किया जा रहा है ताकि तुम फील्ड में उसे यूज कर सको, ना कि एरिना के बाहर। सो अच्छे से बिहेव करना। और हाँ याद रखना, अनडेड इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे डेवलपमेंट चीट बग्स को यूज करने पर, लेकिन उन सभी को चारों अंपायर के रेयर आइटम के द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं आर्मर वाला आदमी लेनी का जो लॉक होता है उसे अनलॉक कर देता है, जिस वजह से सिस्टम से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पर सिस्टम के द्वारा बताया जाता है अकाउंट फंक्शनैलिटी रिस्टोर हो गया है। और जो लेनी होता है ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लेनी खुश होते हुए कहती है, अब मैं फाइनली आज़ाद हूँ, अब मेरे हाथों में कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ पर इजीली मूवमेंट कर सकती हूँ। अब तक मुझे ये लग रहा था मेरे हाथों में पहाड़ समान कोई वजन लटका हुआ था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। लेनी को इस तरह से सेलिब्रेट करता हुआ देखकर वो आर्मर वाला आदमी लेनी से कहता है, जल्दबाजी में सेलिब्रेट करना बंद करो, जल्दी से जाओ वहाँ पे बैटलफील्ड में जाओ, अपने पहले बैटल को जीत के यहाँ पर वापस आओ। जो सुनकर लेनी कहती है, हाँ वो तो करूंगा और वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन कहते लेनी बड़ी अचानक से जो आर्मर वाला आदमी होता है उसके पास जाकर उसके छाती में अपना हाथ घुसा देता है और कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ग्रेट ग्रेस के एक्सेप्टेशन नहीं है। और लेनी को ये सब करते हुआ देखकर टॉप 1 भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और चौंक जाती है और कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने कैसे किया।
तभी जो आर्मर वाला आदमी होता है वो लेनी का इस तरह का हरकत देखकर कहता है, तुम कमीने, तुम बेवकूफ़, तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर अंपायर का जो ग्रेस है उसे वेस्ट करोगे? ठीक है, अनाइलेशन मोड एक्टिव किया जा रहा है। कहते ही फ्यूरी गिल का आर्मर वॉरियर अपना अनाइलेशन मोड को एक्टिव कर लेता है, लेकिन अगले पल लेनी जो होता है उसके अंदर से उसका जो कोर होता है उसको बाहर निकाल लेता है और कहती है, फाइनली ये सब बाहर आ गए। सच में ये जो मेटल ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था, काफ़ी ज़्यादा भारी था। और हम देखते कोर बाहर आने की वजह से जो मेटल वॉरियर था वो वहीं पर ही शट डाउन हो जाता है, वहीं पर ही साइलेंट हो जाता है और अगले पल वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर लेनी कहती है, ओ हाँ, मैं तो ये मेंशन करना भूल ही गई थी, मेरा जो चीटिंग ट्रिक्स है उनमें एक और हिडन फीचर्स है जो मैंने अभी तक शो नहीं किया। और वो ये है कि जब तक कि मैं सिस्टम का जो इंटरफेस है उसको एक्सेस कर पाऊंगी तब तक मैं जितने भी रेस्ट्रिक्शन है, जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैं खुद से ही सॉल्व कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अपना जो इंटेलिजेंस है उसे अपडेट कर लेना चाहिए था। और हम देखते लेनी ने एक चीट कोड को यूज़ किया है जिसका नाम क्लिपिंग होता है, जिस वजह से जो आर्मर मैन होता है वो वहीं पर ही क्लिपिंग हो जाता है, मतलब उसका जो सिस्टम होता है पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है। और ये सब देखकर टॉप वन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और अगले पल वो आर्मर मैन का जो क्रेप होता है उसको पकड़कर उसके पीछे की ओर खींचता है और अपने दूसरे हाथ से जो लेनी होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखकर लेनी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्पार्क निकल आया होता है जिसके अंदर लेनी दब जाता है। और टॉप वन कहती है, ये सारे विलेन सच में अपने एयर स्लेब के अंदर ट्रिक्स को छुपा के रखे थे। और A1 क्रिएटिव मोड को यूज करके लेनी को वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं टॉप वन का जो अटैक होता है वो लेनी के बॉडी के आर पार हो जाता है, लेकिन लेनी को कुछ नहीं हुआ होता है। और वो जॉम्बी का जो क्लोन होता है उससे कहती है, हे मैं अभी सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्या तुम्हारा जो चेन है उनको अनलॉक कर दूँ क्या? क्या तुम मरे नहीं है अभी तक, है ना? अगर तुम मरे नहीं यहाँ पर तो फिर यहाँ पे अपना हाथ हिलाओ। जो सुनकर जॉम्बी का जो क्लोन मतलब मर्चेंटल सिविलाइजेशन का जो मेंबर होता है, एक्स काउंसिलर मतलब टॉप 3, वो कहता है, हाँ मैं अभी तक मरा नहीं। और हाँ, नेक्स्ट टाइम क्या तुम ये ध्यान रखोगे कि मुझे एक अच्छा सा वार्निंग दे दो, क्योंकि यहाँ पर सडनली किसी से हिट होना और वो भी सीरियस तरीके, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अननोइंग है मेरे लिए। और हम देखते हैं टॉप वन का अटैक टॉप 3 के बॉडी के आर पार हो गया होता है, लेकिन उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ था, वो अभी भी वहाँ पे स्टिल जिंदा होता है। टॉप 3 की ये सब बात सुनकर लेनी उसे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है जिस वजह से जो टॉप वन का जो अटैक की वजह से वहाँ पे जितने भी स्पाइक बने थे वो सभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उन धुआं में से लेनी और जो टॉप 3 होता है वो बाहर निकल के आता है। और लेनी कहती है, यहाँ पर मैं फ्री हो चुकी हूँ। लेकिन अगले पल उससे कुछ अजीब मैसेज होता है और हम देखते हैं उसके आसपास एक मतलब बिजली सा चमक रहा होता है। और हम देखते हैं ये फ्यूरी गिल्ड का जो हेड हंटर होता है मतलब चूहा, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। और वो जो होता है मतलब चूहा जैसे फ्यूरी गिल्ड का हेड हंटर, वो लेनी के ऊपर अटैक करते हुए आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। और अगले ही पल हम देखते हैं जो चूहा होता है मतलब हेड हंटर, वो आते ही जो टॉप 3 होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जो टॉप 3 होता है वो दूर छिटक के गिरता है। और फ्यूरी गिल्ड का हेड हंटर कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से कोई भी इस जगह से स्केप नहीं कर सकता। और हमें बताया जाता है ये मतलब फ्यूरी गिल्ड का जो हेड हंटर होता है उसका इलेक्ट्रिक माउस हीरो फॉर्म होता है। तभी हम ब्लैकी का जो साइड होता है उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कोई कहता है, आखिर वहाँ पे एक्सप्लोड कैसा है, क्या वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, और वहाँ पे चल क्या रहा है? अभी तक तो बैटल स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोड कैसे चल रहा है, उधर का सिचुएशन क्या है? तभी जो अपना ब्लैकी होता है वो एक पर्चे को रीड करते हुए कहता है, अगर यहाँ पे मैं सब कुछ किंग के ऊपर बेट कर देती हूँ तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ और होगा। तभी अपना ज़ॉम्बी उस धमाके वाली जगह की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, लगता है उस तरफ कोई स्ट्रांग बंदा है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।